हेलो बच्चों, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा सीबीएसई लेवल है और एंट्रेंस लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ द करंट डेंसिटी इन द लीनियर कंडक्टर, एक कोई लीनियर कंडक्टर है जिसके करंट डेंसिटी हमें दे रखी है J = kr²। अब इसका जो रेडियस है इस वाले कंडक्टर का वो a है, ठीक है। k कांस्टेंट है, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। अब ये r एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, जहाँ पर ये हमने एक एलिमेंट्री रिंग ड्रॉ कर रही है जिसका स्मॉल एलिमेंट हमने dr बनाया है। पहले हम इस छोटे से हिस्से से हम क्या निकालना चाहेंगे, टोटल करंट निकालना चाहेंगे कि कितनी पास हो रही है, फिर हम इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। कब के लिए निकालेंगे, जब r की वैल्यू जब लेस देन a हो फिर ग्रेटर देन a हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो करंट डेंसिटी का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन दे रखा है, दैट इज़ kr²। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो करंट डेंसिटी होता है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों करंट कितना हो जाएगा, यू कैन राइट J × A। अब यहाँ पर जो हमने स्मॉल एलिमेंट बनाया है, ये जो स्मॉल एलिमेंट बनाया है, तो इसके अंदर जो करंट जाएगी वो बच्चों DI जाएगी। क्या जाएगी बच्चों, DI जाएगी। तो वी कैन राइट DI अमाउंट की करंट होगी और ये जो स्मॉल अमाउंट का एरिया है वो DA हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू J। ओके, तो व्हाट इज करंट थ्रू दिस सर्कुलर लूप, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिंग, है ना। तो ये एलिमेंट्री रिंग जो है, जो हमने इमेजिनरी रिंग ड्रॉ करी है जिसका रेडियस R है, तो उसके थ्रू जो करंट है वो DI है। यू कैन राइट J × DA। ओके, तो टोटल करंट जो होगी बच्चों थ्रू एलिमेंट्री रिंग, ये जो हमारे द्वारा ड्रॉ हुई है, तो यू कैन से I, क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया होगा तभी आपका ये I है। व्हाट इज J, यू कैन राइट kr² एंड व्हाट इज DA, वी कैन राइट DA as। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले DA निकाल लेते हैं बच्चों। जो एरिया है ना वो DA, ये स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया होगा वो पहले तो इसका पूरा सर्कमफ्रेंस बन रहा है, दैट इज 2πr, क्योंकि स्मॉल r रेडियस है, ठीक है। और ये जो इसकी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज dr। तो ये मेरा टोटल एरिया आ गया, दैट इज स्मॉल एलिमेंट का, दैट इज DA। तो अब इस DA की जगह वी कैन पुट दैट इज I, विच इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो विच इज इक्वल्स टू kr² इंटू 2πr dr हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, 0 से r, क्योंकि मेरी एलिमेंट्री रिंग का रेडियस r है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो I हो जाएगा, k आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 2π आपका बाहर आ जाएगा, तो वी कैन राइट 2πk, तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो 2πk, अब अंदर क्या बचा, r³ इंटू dr, r³ इंटू dr, 0 से r तक इंटीग्रेट कर रहे हो। वी कैन राइट 2πk, r³ का होता है बच्चों r⁴/4। अब r - 0 यू कैन राइट सेम, तो 2 2 4, तो πk r⁴ डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी पास करंट की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होता है। अगर आपके पास इतना करंट आ गया तो अब मुझे एम्पियर्स का लॉ लगा के मैं इतने के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ वी कैन राइट B.dl विच इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स टोटल करंट। अब टोटल करंट आपके पास इतनी आई है, दैट इज πk r⁴/2। यहाँ पर जो B, अब dl जो है वो 2πr है, μ0 टाइम्स दैट इज πk r⁴ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r से r³ बन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0 k r³ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, तो 2 2 4 हो गया,
म्यू नॉट के आर की पावर क्यू। आई होप आपको यहाँ तक वैल्यूज क्लियर होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो जाए, अभी क्या था लेस देन ए, तो लिमिट आपने क्या ली है 0 to r। अब हम क्या करेंगे सेम क्वेश्चन में जब r की वैल्यू ग्रेटर देन ए है तो यहाँ पे 0 to a पुट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों, हम इतना पार्ट सेम रख के वी कैन राइट 0 to a, तो ये मेरा पार्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट बन जाएगा। ऐसा करने से बच्चों ये बच जाएगा कि r का क्यूब इंटू 2 पाई मैंने यहाँ लगा दिया इंटू dr, 0 to a हो जाएगा। समझ में आता है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो क्या बन जाएगा बच्चों 2 पाई के r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 0 to a है, क्लियर। तो ये तो 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई के a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर a के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। तो ये करंट I हो गया। अब यहाँ पर I की जगह हम क्या कर देंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को तो ऐसे लिखे रहने देंगे। अब B डॉट डी मतलब B इंटू ये बन जाएगा 2 पाई a की बराबर। कितनी बन जाएगा बच्चों 2 पाई a की बराबर, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर 2 पाई a बनता है तो ये तो इस वाले का रेडियस हो गया, लेकिन जब ये टोटल एलिमेंट रिंग है तो r की वैल्यू जो है ना, r की वैल्यू ग्रेटर है a से, तो यहाँ पर मैं 2 पाई r ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मैंने r की वैल्यू को माना है कि ये ग्रेटर है a से, तो मैं बार कंसीडर जब करूँगा तो उसको मैं r लेके ही चलूँगा। तो म्यू नॉट टाइम्स यहाँ पर i की जगह वी कैन पुट पाई के a की पावर 4 बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट के a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4r। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। जब r की वैल्यू लेस देन a है तो मतलब लेस देन a मतलब ये वाला बात है ना। जब r की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो मैंने यहाँ कहीं कंसीडर करा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाई r आएगा और ये वाला पार्ट तो आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।